मोदी सरकार की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने कार्यकाल में छठा बजट पेश किया, जो कि अंतरिम बजट था। इस अंतरिम बजट में केंद्रीय मंत्री ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। वहीं गुरुवार को बजट पेश होने के बाद इंदौर के अलग अलग वर्ग के लोगों ने इस बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का छठा बजट आज पेश किया है। इसे अंतरिम बजट भी कहा जा रहा है या कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण बजट चुनाव के बाद होगा। आम चुनाव इस वर्ष में होने को है। इस बजट से कितनी उम्मीदें थी लोगों को? हमारे साथ इस वक्त एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष योगेश मेहता जी हैं। सर, क्या देखते हैं इस बजट को लेकर और क्या कहेंगे? ये बजट एक बहुत ही भारत के नए भविष्य का बजट है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी किस प्रकार से भारत बनेगा, उद्योगों के पहिया किस तेज गति से चलना चाहिए, रोजगार के अवसर किस तरीके से बढ़ना चाहिए, ये इस बजट में देखने को मिल रहा है। एक उदाहरण के स्वरूप में आपको बताऊं कि 40,000 पुराने रेल के डब्बों को नए वंदे भारत डब्बे से बदलने की योजना लाई गई है। अगर ये योजना आगामी वर्षों में पूर्ण रूप लेती है तो एक उद्योगों का पहिया बहुत तेज गति से चलेगा। नए 3 रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जिससे उद्योगों का माल अपना गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में बहुत सहूलियत मिलेगी। नए राजमार्गों की घोषणा की गई है, तो इससे भी हमारे इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट मिलने वाला है। नए लॉजिस्टिक्स पार्क बन रहे हैं, जिससे भी हमको बहुत फायदा होने वाला है। तो एक देखने में आ रहा है कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से तेज गति से बढ़े, विश्व में हम वापस विश्व गुरु किस प्रकार से बने, ये पूरा एक बजट में दिख रहा है। और रोजगार के अवसर कैसे बढ़े, ये भी निर्मला सीतारमण जी के बजट में बहुत अच्छे से दिख रहा है। उद्योगपतियों में हर्ष उल्लास व्याप्त है और लग रहा है कि 2025 के पहले भारत विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा और जो हमारी आर्थिक वृद्धि दर है वह भी 8% के आसपास इस बजट को देखने के बाद रहने वाली है। 8% की विकास दर विश्व के सबसे अधिक विकास दर है, जहां चाइना और अमेरिका में 1 से 1.5% की विकास दर है। उसके मुकाबले हमारा 8% की विकास दर निश्चित तौर पे पूरे विश्व को ये चौंकाएगा। उद्योग जगत में हर्ष व्याप्त है और मैं प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं कि इतने सुंदर बजट के लिए। योगेश मेहता, अध्यक्ष। मेहता जी, क्योंकि ये अंतरिम बजट है, लेकिन उद्योगपतियों की बात करें तो टैक्सेस की बात हमेशा सामने आती है। क्या कहेंगे? पूर्णकालीन बजट भी होने को है लेकिन जुलाई माह के बाद में, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक टैक्सेस की बात है तो भारत में टैक्स दर अन्य विश्व के जो विकसित देश है उसके मुकाबले आज भी बहुत कम है। हमारे यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स दर 22% है और कुछ अगर नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू होती है तो उसके लिए 15% की दर रखी गई है। तो इतनी कम दर विश्व के बहुत से कम देशों में है। बाकी अमेरिका और जापान और इन सब देशों में टैक्स दर अधिक है और टैक्स के कारण टैक्स दर से उद्योगों को नहीं हो रहा है। सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो एक्सपेंडिचर कर रही है उससे उद्योगों में हर्ष व्याप्त है। टैक्स तो कमाई पे दिया जाएगा, लेकिन जब हमारे उद्योग ही नहीं चलेंगे, माल ही नहीं बनेगा, बिकेगा ही नहीं, तो हम कमाई क्या करेंगे और क्या टैक्स देंगे? तो सरकार ने हमारा माल बिकने के रास्ते खोले हैं, नए मार्केट्स हमको मिलने वाले हैं। अफ्रीका जैसे देशों में हमारा माल बिकने के लिए हमारे पोर्ट तक की जो अप्रोच है हर बड़े शहर की, उसको सुगम बनाया जा रहा है कि 24 घंटे से ज्यादा किसी भी शहर से किसी भी पोर्ट पर माल जाने में समय न लगे। अगर मेरी इंडस्ट्री किसी गांव में भी है और उसको अगर किसी नजदीकी पोर्ट पे भेजना है तो 24 घंटे के अंदर निकटस्थ पोर्ट तक हम भेज सकते हैं। ऐसी व्यवस्था भारत सरकार करने जा रही है, जिसका बहुत अभिनंदन है। और उद्योगों का आने वाले 10 साल उद्योगों के रहने वाले हैं और रोजगार के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले, और भारत विश्व गुरु बनने वाला है, इसकी हमें खुशी है। तो एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं जयेश मेहता, जिनका कहना है कि जो बजट है इनके अनुसार सकारात्मक बजट है और उद्योग और रोजगार में काफी सकारात्मक इस बजट से भी पहल हुई है। इस बजट को लेकर मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो महिला सशक्तिकरण का मुद्दा लिया है वो महिलाओं को काफी सशक्त करने में महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें महिलाएं सारी स्वावलंबी बनेंगी और लाडली लक्ष्मी बहनों को भी काफी हद तक स्वावलंबी बनने के चांसेस दिए गए हैं, जो अच्छी बात है। देखिए, बजट जो आया है वो काफी अच्छा आया है और महिलाओं के लिए भी काफी अच्छा, नारी शक्ति के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ
काफी अच्छी बात कही गई है। नारी शक्ति और यूथ एम्पावरमेंट पे जोर दिया है उन्होंने, जो कि बहुत अच्छी बात है। आजकल के यूथ को भी एम्प्लॉयमेंट मिले और काफी चीजें इसमें रखी गई है। नारी शक्ति के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। क्या फार्मर के लिए भी उन्होंने काफी कुछ बजट में लिखा हुआ है और मुझे लगता है कि बजट के लिए आपको जो है एक बार पढ़ना चाहिए। काफी अच्छा लिखा, हमारे मतलब जनताओं के लिए इतना सोचा गया है, मैं इसको सराहनीय बोलूंगी। हालांकि ये पूरक बजट है, अंतरिम बजट है, जैसे आपने बताया। पूरा बजट तो जून या जुलाई में आएगा, लेकिन कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो, जैसे कहते हैं कि आने वाला कल उसकी परछाई आज से नजर आने लग जाती है। इस सरकार का जो मंतव्य है, इस सरकार का जो इंटेंशन है, इस सरकार की जो सोच है, वो 7 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच करने की है कि बाय 2030 इट विल टच 7 ट्रिलियन इकोनॉमी। लेकिन हम चूंकि विश्व में 5वें नंबर पे आ चुके हैं, 3rd नंबर हमारा बहुत शॉर्टली आने वाला है, तो अब हम सोच सकते हैं कि इस सरकार ने उड़ान भर ली है, टेक ऑफ हो गया है। अब फ्लाइट को और ऊपर ले जाने का है। इंडस्ट्री इज द ओनली सोर्स जिससे आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। अगर विश्व गुरु बनना है, विश्व में हमको पहला नंबर आना है, तो 7 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच करना बहुत जरूरी है और विश्व गुरु बनना बहुत जरूरी है। उसके लिए आमूलचूल परिवर्तन की बहुत जरूरत है, क्योंकि इंडस्ट्री स्ट्रांग होगी तो इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। इंडस्ट्री के अंदर आज भी कई लॉज 1836 के चल रहे हैं, 1852 के चल रहे हैं। जब तक इन लॉज के अंदर मूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, लेबर लॉज हैं आपके, सेफ्टी लॉज हैं इसके अंदर, पॉल्यूशन के लॉज हैं इसके अंदर, इनको जब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत नहीं लाया जाएगा, तब तक इंडस्ट्री का फास्ट ग्रो होना मुमकिन नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जितना काम होगा, उतना आप समझिए भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, उतना ही इंडस्ट्री वाले खुश होंगे। अब मेरा आपको कहना है कि बैंकिंग प्रणाली को और स्ट्रांग करो, आप पारदर्शी बनाओ, लेकिन इजी गोइंग बनाओ। आप देखिए, स्ट्रांग बनाने में, पारदर्शी बनाने में, इजी उसके सारे सिस्टम बनाने में कोई तकलीफ नहीं है। आप उसके अंदर इतना इजी बनाइए कि आदमी अपनी चेयर से नहीं उठे, वहीं बैठ के बैंक के लोन के लिए अप्लाई करे। आज क्या 3-3 महीने तक 5 करोड़ की कोलेटरल सिक्योरिटी कहीं नजर नहीं आती है कि इंडस्ट्री को मिल ही नहीं रही है 5 करोड़ फ्री लोन विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। इसी तरीके से अब हम सोलर सिस्टम पे जा रहे हैं, पावर हमारा जनरेट हो ही रहा है ना। तो उसके अंदर पावर ओरिएंटेड यूनिट हुई, लेबर ओरिएंटेड यूनिट हुई, मशीन ओरिएंटेड यूनिट हुई। इनके ऊपर अब इंसेंटिव गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। आज इस साल आपका टर्नओवर अगर 2 करोड़ है, अगले साल अगर 4 करोड़ होता है, तो वो यूनिट डिजर्व करती है आपका एप्रिसिएशन। जिस तरह बच्चा दौड़ता है और फर्स्ट आता है, सेकंड आता है और उसको पारितोषिक करते हैं, भले वो 10 रुपए का पुरस्कार होता है, लेकिन बच्चा अच्छा फील करता है। उसी तरह का सरकार उसको रिकॉग्नाइज करती है। ऐसी यूनिट जो आपको लेबर ओरिएंटेड है, आज 2000 मजदूर काम कर रहे हैं, आपने 2 साल में काम करा, 4000 मजदूर हो गए। ऐसी यूनिट को आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ऐसी यूनिट को आपको आगे लाना चाहिए। उसी का इंसेंटिव बोल रहा हूँ। तो ये सरकार अगर 2 चीज पे काम करेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे और इंसेंटिव के ऊपर, तो मैं नहीं सोचता हूँ वो दिन दूर है जब हम 7 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सतीश शर्मा, महानगर न्यूज, इंदौर।